गाइस कमांड प्रॉम्प्ट की इस ब्लैक विंडो पे आपने इन दोनों कमांड को DISM और SFC को कभी ना कभी अपने डिवाइस में रन जरूर किया होगा, लेकिन आई कैन बेट कि आप में से ज़्यादातर लोगों को इस कमांड के बारे में यहाँ पे पता नहीं होगा। क्योंकि जनरली देखिए क्या होता है कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है अपने डिवाइस में, तो ट्रबल शूटिंग के लिए हमने इन कमांड को यहाँ पे रन कर दिया, या तो मैनुअली टाइप करके या तो कॉपी एंड पेस्ट करके। लेकिन आज मैं आपको इस कमांड के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्योंकि ये दोनों कमांड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कमांड है विंडोज़ की, और इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको थोड़ा बहुत आसान शब्दों में समझाता हूँ। जब भी आपको कोई ब्लू स्क्रीन आती है तो आप उसको फिक्स करने के लिए इन कमांड का यूज़ करते हैं, और जब भी कोई ब्लू स्क्रीन आने वाली होती है तो उसको आप स्टॉप भी कर सकते हैं इन्हीं कमांड के ज़रिए से। अब कैसे ये रन होती हैं, कैसे ये स्टॉप करती है इन एरर को, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। तो मेक श्योर गाइस को भी पार्ट स्किप मत करिएगा, बहुत ही डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ, और ये आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं DISM कमांड से, और जिसका फुल फॉर्म है डिप्लॉयमेंट इमेज सर्विसिंग एंड मैनेजिंग। और DISM एक काइंड ऑफ अ टूल है जो विंडोज़ की जो इमेज होती है उसको पूरा यहाँ पे एंटायरली मैनेज करता है। और विंडोज़ इमेज में आपका क्या क्या आता है, आपकी सिस्टम फाइल आती है, बूट कॉन्फ़िगरेशन फाइल आती है, ड्राइवर की फाइल आती हैं। और जब भी इन फ्यूचर में ये जो बूट कॉन्फ़िगरेशन है, सिस्टम इमेज फाइल है, ये आपकी करप्ट होती है या कोई प्रॉब्लम आती है, तब आपको यहाँ पे ब्लू स्क्रीन देखने को मिलता है। और इसीलिए जब इस तरह के एरर आपके सामने आते हैं तो आपको यहाँ पे DISM कमांड को और SFC कमांड को यहाँ पे रन कराना होता है, ताकि आप इन फाइल को यहाँ पे रिपेयर कर सकें। अब ये बात हो गई जब आपको यहाँ पे ऑलरेडी ब्लू स्क्रीन आ गई, किसी तरह का एरर आ गया, आपका डिवाइस प्रॉपर्ली लोड नहीं हो रहा है, लेकिन आप इन्हीं सारे इश्यूज़ को आप एक प्रायर कमांड रन करके इन प्रॉब्लम को यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप अपने डिवाइस को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि 2-4 दिनों में आपके पास कोई सिस्टम फाइल करप्ट होने की वजह से ब्लू स्क्रीन आ जाए, लेकिन उससे पहले ही अगर आपने इन कमांड को रन कर दिया तो अगर किसी तरह की सिस्टम फाइल, बूट कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपकी करप्ट हो रही थी तो वो यहाँ पे रिपेयर हो जाएगी, और उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लू स्क्रीन देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ, अगर आप इस कमांड को एक ड्यूरेशन में लाइक ट्वाइस इन अ मंथ अगर आप इसको रन करते रहें, हो सकता है कि आप बहुत सारी ब्लू स्क्रीन और बहुत तरह के इश्यूज को होने से पहले ही स्टॉप कर सकते हैं। तो DISM आपको यहाँ पे 3 कमांड का एक्सेस देता है, जहाँ पे आप इस कमांड के जरिए से आप स्कैन कर सकते हैं सिस्टम इमेज को, आप यहाँ पे हेल्थ को चेक कर सकते हैं, और इवन हेल्थ को यहाँ पे आप रिस्टोर भी कर सकते हैं, ताकि जो भी इश्यूज थे वो यहाँ पे आपके रिजॉल्व हो जाए। तो चलिए 1 बाय 1 इन सारी कमांड को रन करते हैं और पता करते हैं कि ये बेसिकली यहाँ पे क्या करती है। आप CMD ओपन करने के लिए अपने विंडोज सर्च पे आप क्लिक करो, CMD टाइप करना है। कमांड प्रॉम्प्ट पे आप राइट क्लिक करो, रन एज एडमिन पे क्लिक करो, येस पे क्लिक करो, ताकि सारी परमिशन हो यहाँ पे आपको कमांड रन कराने की। तो DISM की सबसे पहली कमांड में हम हेल्थ को यहाँ पे चेक करेंगे। उसके लिए आपको टाइप करना है DISM /online /cleanup -image /check health, और ये टाइप करने के बाद आपको एंटर करना है। और ये सारी कमांड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ताकि आप इसको अपने नोटपैड में कहीं भी सेव कर पाएं। अब जैसे ही आप इस कमांड को रन करोगे तो यहाँ पे आपको कोई मैसेज शो करेगा, और यहाँ पे मेरे एंड पे कह रहा है नो कंपोनेंट स्टोर करप्शन डिटेक्टेड। मतलब मेरे एंड पे अभी फ़िलहाल मेरी जो सिस्टम इमेज है, विंडोज़ की जो इमेज है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और ये कह रहा है नो कंपोनेंट स्टोर करप्शन डिटेक्टेड, मतलब कुछ भी ऐसा करप्शन डिटेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन चांसेस है, हो सकता है कि आपके एंड पे आपको कुछ दूसरा मैसेज यहाँ पे देखने को मिले कि द कंपोनेंट स्टोर हैज़ डिटेक्टेड सम करप्शन करके। तो उस एंड पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डीपली स्कैन करना है DISM कमांड के ज़रिए से, ताकि वो सारी चीज़ों को यहाँ पे फाइंड आउट करके आपको दिखाए। तो अगेन उसके लिए सेम कमांड होगी, बस लास्ट में जो हमने चेक हेल्थ यहाँ पे टाइप किया था इसको रिप्लेस कर देंगे स्कैन हेल्थ, और एंटर करेंगे। अब देखिए ये कमांड यहाँ पे स्कैन करेगी डीपली, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आपको वेट करना है जब तक कि यहाँ पे 100% कंप्लीट ना हो जाए। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे कमांड हमारी कंप्लीट भी हो गई है। अब कभी कभी ये 1 मिनट का टाइम भी लेती है, कभी ये 5 मिनट का भी टाइम ले सकती है, डिपेंडिंग कि ये कितना यहाँ पे स्कैन कर रहा है विंडोज़ की इमेज को। तो अब जैसे ही कंप्लीट होती है तो यहाँ पे अगेन आपको चेक करना है कि क्या मैसेज आया है। जैसे मेरे एंड पे दिखा रहा है कि नो कंपोनेंट स्टोर करप्शन डिटेक्टेड, दोबारा से कह रहा है कि नहीं भाई परेशान मत हो, आपके डिवाइस में कोई भी करप्शन नहीं है, आपकी जो विंडोज़ की इमेज है वो बिल्कुल यहाँ पे सही चल रही है।
तो अब मैं कम से कम बेफिक्र हो गया हूँ कि चलो ठीक है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाली है। और इसीलिए मैंने आपसे बोला कि इस कमांड को आप अपने डिवाइस में कम से कम महीने में 2 बार रन करिए, हर 15 दिन पे। और अगर आपको कोई इशू यहाँ पे करप्शन फाइंड करता है ये, तो आप इसको यहाँ पे रिस्टोर करिए, ताकि कम से कम चांस हो जाए आपको आने वाले टाइम में किसी भी तरह के ब्लू स्क्रीन के आने का। तो अगर मेरे एंड पे कोई भी इश्यूज नहीं है तो आई एम गुड टू गो नाउ। लेकिन अगर आपको यहाँ पे दिखाता है कि यहाँ पे कुछ करप्शन फाउंड हुआ है, अब आपको इसी करप्शन को यहाँ पे रिस्टोर करना है और उसको यहाँ पे फिक्स करना है। तो अब आती है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कमांड, और उसके लिए वही कमांड रहेगी। अब स्कैन हेल्थ की जगह पे आपको यहाँ पे रिप्लेस कर देना है रिस्टोर हेल्थ और एंटर करना है। तो ये वापस से रिस्टोर कर देगा विंडोज़ की इमेज को दोबारा से उसी कंडीशन में जब ये फर्स्ट क्लास वहाँ पे चल रही थी। तो अगर किसी भी तरह का करप्शन आपको मिलता है, आपको मेक श्योर करना है कि इस कमांड को आप रिस्टोर हेल्थ वाली कमांड को आपको रन करना है ज़रूर से। और ये हो सकता है कुछ टाइम ले, डिपेंडिंग कि कितना करप्शन है। जैसे देखिए मेरे एंड पे कोई भी करप्शन यहाँ पे नहीं था, तो ये कमांड भी यहाँ पे जल्दी से कंप्लीट हो गई और कह रहा था रिस्टोर ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। लेकिन अगर आपके एंड पे किसी तरह का करप्शन रहा होगा, तो जब आप इस रिस्टोर हेल्थ वाली कमांड को रन करोगे, हो सकता है ये 5 मिनट 7 मिनट का हो सकता है, कभी कभी ये बीच में अटक भी जाती है, लेकिन आपको क्लोज नहीं करना है और वेट करना है जब तक कि कमांड कंप्लीट ना हो जाए। और जैसे ही कमांड कंप्लीट होती है, आपको भी सेम मैसेज देखने को मिलेगा कि द रिस्टोर ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब इसने सारे इश्यूज को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। तो आने वाले टाइम में अब तमाम प्रॉब्लम से अब आप सेफ रहोगे। और हो सकता है कि कल को बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली थी, लाइक ब्लू स्क्रीन, किसी तरह का ब्लैक स्क्रीन, तो वो इश्यूज यहाँ पे अब आपका ठीक हो जाएगा। अच्छा गाइज, यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है कि जो ये DISM कमांड होती है, ये विंडोज़ अपडेट को लेके आपकी जो विंडोज़ इमेज होती है उसको यहाँ पे ठीक करता है। मतलब जो विंडोज़ अपडेट होते हैं तो लेटेस्ट अपडेट को वो कैच करता है और उन्हीं फाइल के ज़रिए से जो भी करप्टेड फाइल होती है उसको रिप्लेस करके वो यहाँ पे ठीक करता है। लेकिन मान लीजिए कि आपकी जो विंडोज़ अपडेट फाइल है वही करप्ट है, वो आपका अपडेट ही नहीं हो रहा है या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो एडिशनली आप यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ 11 की ISO आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी फ्रेश। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ 10 की ISO आप डाउनलोड करके रखो। तो उसी लोकेशन पे आपको जाना है जहाँ पे विंडोज़ 11 की या 10 की ISO आपने डाउनलोड करी है। अब उस पर आपको राइट क्लिक करना है, माउंट पे क्लिक करना है, और जैसे गाइस ये यहाँ पे माउंट हो जाता है, आपको दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है और अगेन आपको एक DISM की कमांड मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, और वो कमांड है DISM ऑनलाइन क्लीन अप इमेज रिस्टोर हेल्थ। अब इसके आगे ये पाथ यहाँ पे ऐड हो जाएगा, राइट। अब इस पाथ में यहाँ पे जो आपको D देखने को मिल रहा है, अब इसको आपको रिप्लेस करना है जिस लोकेशन में, जिस ड्राइव में आपकी विंडोज़ की फाइल है जो हमने यहाँ पे माउंट किया था। तो अगर हम दोबारा जाएं यहाँ पे, तो हमारी देखिए ये कौन सी ड्राइव है जो माउंट होके आई है, F ड्राइव है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे D ड्राइव था इसको रिप्लेस कर देंगे F से। अब इस सारी कमांड को यहाँ से आपको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद अब इस ब्लैक विंडो पे कमांड प्रॉम्प्ट के आपको इसको पेस्ट करा देना है, राइट क्लिक करके और एंटर कर देना है, और फिर से यहाँ पे ये रिस्टोर करना स्टार्ट कर देगा। अब इस कमांड में गाइस फर्क क्या है, जो हमने पहले रिस्टोर कमांड को रन किया था वो आपकी जो करंट विंडोज़ की जो इमेज थी वहाँ से उसको लेके इसको रिस्टोर कर रहा था। लेकिन अगर वही आपकी पहले से करप्टेड है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि नई सिस्टम इमेज से जो हमने अभी डाउनलोड करी विंडोज़ 11 की या 10 की ISO को, उस फ्रेश कॉपी से अब हम रिस्टोर कर रहे हैं अपने करंट वर्जन की विंडोज़ को। तो ये यहाँ पे पूरी तरीके से आपकी विंडोज़ की इमेज को यहाँ पे फिक्स करेगा और अच्छे से यहाँ पे इसकी हेल्थ को रिस्टोर करेगा। ठीक है गाइस, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया DISM कमांड, एंड होपफुली आपको तीनों DISM कमांड, चारों DISM कमांड समझ में आ गई होगी। अब इन DISM कमांड को रन करने के बाद अब फाइनली आपको यहाँ पे SFC की कमांड को भी रन कराना है। SFC का फुल फॉर्म है सिस्टम फाइल चेकर, और ये हमेशा रिकमेंडेड है गाइस कि जब भी आपको SFC कमांड को रन करना हो तो पहले आप DISM कमांड को रन करिए, ताकि DISM कमांड इमेज फाइल को रिपेयर कर दे, और उसके बाद जो सिस्टम फाइल चेकर होगा, मतलब SFC कमांड होगी, अगर किसी भी तरह का इश्यूज बचा होगा तो वो यहाँ पे इसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो सिस्टमैटिकली आपको यहाँ पे रन करनी है कमांड को, पहले DISM के तीनों चारों कमांड एंड उसके बाद लास्ट में आपको रन करना है SFC कमांड। तो इसको दोबारा से यहाँ पे आप टाइप करिए SFC स्पेस / स्कैन नाउ और एंटर करा दीजिए, और ये भी यहाँ पे 100% कंप्लीट होने तक का आपको वेट करना है। और जैसे ये 100% कंप्लीट होगा
तो आपको ये अलग अलग यहाँ पे मैसेज दे सकता है कि किसी तरह का इंटीग्रिटी वायलेशन आपके डिवाइस में डिटेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ होगा तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर DISM आपने पहले ही रन करा दिया था तो ये इसको यहाँ पे फिक्स कर देगा ऑटोमेटिकली और आपको कुछ नहीं करना है। और इवन शायद कभी कभी लॉग फाइल वगैरह भी देता है जिसको आप देख के फर्दर ऑन ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं जब तक कि 100% कंप्लीट ना हो जाए, और जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट होता है तो क्या ये रिजल्ट देता है फिर उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट अब आपको क्या करना है। और ये देखिए गाइस, कमांड हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो अब मेरे एंड पे ये कह रहा है विंडोज रिसोर्स प्रोटेक्शन फाउंड करप्ट फाइल एंड सक्सेसफुली रिपेयर देम। फॉर ऑनलाइन रिपेयर डिटेल आर इंक्लूडेड इन द cbs log.file लोकेटेड एट win डायरेक्टरी log cbs.log। तो अगर जैसे मैंने आपसे बताया कि आप इसकी डिटेल यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस लोकेशन पे विजिट करके आप इस फाइल को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे मेरे एंड पे ये बता दिया इसने कि कुछ करप्ट फाइल थी। DISM कमांड को रन करने के बाद भी देखिए इसने यहाँ पे डिटेक्ट किया और इसको यहाँ पे सक्सेसफुली रिपेयर भी कर दिया है। तो जब गाइज अब आप इस 2 कमांड को रेगुलरली हर 15 दिन पे अगर आप रन करते हो और एक अपनी आदत बना लेते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम को ऑटोमेटिकली आप ठीक कर सकते हो। आने वाले जो ब्लू स्क्रीन के एरर होते हैं उनको आप रोक पाओगे काफ़ी हद तक, अगर वो विंडोज़ इमेज की वजह से आने वाली थी। तो दैट्स ऑल गाइज, आज के लिए इतना ही। होपफुली अब आपको ये समझ में आया होगा कि DISM कमांड और SFC कमांड कितनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और ये क्या काम यहाँ पे करती हैं। तो आज का इन्फॉर्मेशन गाइज अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।